आपका स्वागत है आज के क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिडन या एम्बेडेड फिगर्स के बारे में। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा, हमने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके बताए हैं, तो वहाँ से आपने तरीके सीखे होंगे। आते हैं अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन फिगर और ये रहे 4 आंसर फिगर्स। हमारे क्वेश्चन फिगर में दी गई ये आकृति हमारे इन आंसर फिगर्स में से किसी एक में छुपी हुई है, और जिस आकृति में छुपी हुई है वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले आते हैं, हम ये देखते हैं कि एक ये लकीर है और इसके एक एंड पर ये ट्रायंगल बना हुआ है। तो हमें ध्यान में रखना क्या है, इस साइज का एक ट्रायंगल एक लकीर के एंड पर। अब आइए हम अपने आंसर फिगर में ये ऑप्शन ए में आते हैं। अगर कोई ट्रायंगल बना हुआ है तो इस लकीर पर बना हुआ है, ठीक है। अब इस लकीर पर जो ट्रायंगल बने हुए हैं उन ट्रायंगल का हम साइज देखते हैं। ये हमारे ट्रायंगल से मिलता है क्या? नहीं मिलता है, तो इसलिए हमने ए को छांट दिया, ठीक है। आते हैं ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में ये देखो, ये एक लकीर है, इस पर ये एक ट्रायंगल बना हुआ है। दूसरी लकीर ये है, इस पर भी ट्रायंगल बना हुआ है। तीसरी लकीर ये हो सकता है, चौथी लकीर ये हो सकता है, पांचवी ये, छठी ये, इस सब पर ट्रायंगल्स बने हुए हैं। लेकिन हम अपने क्वेश्चन फिगर में दिए गए ट्रायंगल के साइज को भी देखेंगे। आप इसके साइज को देखो और इसमें से किसी भी ट्रायंगल के साइज को आप देख लो, क्या वो हमारे क्वेश्चन फिगर में दिए गए ट्रायंगल के साइज से मिलता है? बिल्कुल नहीं। तो हमने क्या किया, सी को भी छांट दिया। अब आते हैं हम क्वेश्चन के ऑप्शन, ये आंसर फिगर डी में। इसमें आपको किसी लकीर पर कोई ट्रायंगल बनता हुआ दिखता है क्या? नहीं, इसमें एक भी ट्रायंगल नहीं है। तो चूंकि ट्रायंगल नहीं है और हमारे क्वेश्चन फिगर में ये ट्रायंगल दिया हुआ है और हमें खोजना है अपना हिडन फिगर, तो इसमें वो हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हमने क्या किया, डी को भी छांट दिया। तो हमारा ए छट गया, सी छट गया और डी छट गया। बच कौन सा गया? बी। अब देखते हैं कि बी में हमारा ये ट्रायंगल और हमारी ये लकीर है भी या नहीं। अब आते हैं, ये देखो, आप इस लकीर पर गौर करो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। और इस ट्रायंगल पर गौर करो, यहाँ ये। अब बताओ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों मिल गया। ये देखो, ये ट्रायंगल इस लकीर पर, तो हमारा ये फिगर इसमें मिल रहा है। हम इस पर उल्टी तरफ भी देखें तो ये भी ट्रायंगल मिल रहा है, इस तरफ भी देखें तो ये दोनों ट्रायंगल इस लकीर पे ये बना हुआ है, जो हमारे इस ट्रायंगल के शेप के जैसा ही है और साइज भी वही है। तो कई सारे हमारे इसमें ऑप्शंस मिल जा रहे हैं, यानी फिगर के ऑप्शंस मिल जा रहे हैं। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या है? बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में एक उल्टा एन रखा हुआ है, यानी एन का मिरर इमेज रखा हुआ है। गौर करो, इन दोनों साइड्स पर ये देखो, एक नोक जैसी आकृति बनी है अपोजिट दिशा में। अगर इधर इस तरफ बनी हुई है तो इस साइड में इस तरफ बनी हुई है। हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है। इसी नोक जैसी आकृति के आधार पर हम अपने आंसर को खोजेंगे, ठीक है। आते हैं सबसे पहले हम ऑप्शन ए में। यहाँ पर देखो, ये एन वाली जो आकृति है उसमें क्या कोई नोक वाली आकृति हमें दिख रही है? नहीं है। ये देखो इसका डायरेक्शन, ये देखो इसका डायरेक्शन, दोनों अलग है, तो ए को छांट दो। आते हैं सी में। यहाँ पर एक आकृति है, ये देखो, ये और ये मिलती जुलती कह सकते हो, हालांकि ये बड़े एंगल पर मुड़ा हुआ है। यहाँ पर इसमें क्या है, इसको अगर ये हम आंसर हमारा होता भी तो ये इसको इस तरफ, हमारी उंगली जिधर मूव कर रही है इस तरफ मुड़ा होना चाहिए था, लेकिन है ये किधर? इस तरफ मुड़ा हुआ। तो इसीलिए हमारा ये ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता। तो सी को भी छाट दो।
डी में ये देखो, ये तो 90 डिग्री पर दोनों ही साइड्स में 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल ही आंसर नहीं हो सकता, तो हमने डी को भी छांट दिया। अब हमारे पास बचा क्या, ये ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में आओ, ये देखो अगर हम इसको ऐसे देखें, ये और ये, तो हमें उल्टा एन मिल गया। अब चलो इस नोक को हम मान लेते हैं कि इस लकीर पे ये एक नोक है, ये वाला नोक, ठीक है, ये वाला नोक इस लकीर पे ओवरलैप कर रहा है, और ये वाला नोक इस लकीर पे ओवरलैप कर रहा है, ये देखो इधर। तो हमारा ये अब हमारा फिगर इस ऑप्शन में छुपा हुआ हो सकता है। कैसे, ये देखो ऐसे, ये रहा हमारा। अगर हम ऐसे ले लें, इसको ऐसे मूव करें, ये मूव किया, फिर ये मूव किया, और फिर ये मूव किया, हमारा ये फिगर इसमें हिडन है, इसलिए हमारा आंसर क्या है, बी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें दो साइड के बीच में एक ये एंगल बना हुआ है, ठीक है। इसको गौर से देखो, हमारे क्वेश्चन फिगर में जो आकृति दी गई है उसमें दो साइड के बीच में एक एंगल बना हुआ है। इसी के आधार पर हम अपना आंसर खोजेंगे कि हमारी आकृति हमारे आंसर फिगर्स में से किन में छुपा हुआ है। ये छुपी हुई आकृति हमें खोजनी है। अब ये देखो ऑप्शन ए में ये ट्रायंगल जैसा बन रहा है, ये दो साइड के मिलने से, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल का एक कोई साइन होना चाहिए, जैसा यहाँ पर है, ये इसमें नहीं है, ए को छांट लो। क्या ये साइन हमें बी में मिलता है, बी में भी नहीं है, यहाँ होना चाहिए या फिर यहाँ होना चाहिए, इसको भी छांट लो। अब आते हैं सी में। ये देखो सी में भी अगर हम एंगल जैसी ये वाली आकृति ढूंढें तो हमें दिख रही है, ये देखो यहाँ तो नहीं बन रही है, लेकिन यहाँ गौर करो, अगर हम अपने दोनों साइड को ऐसे मान लें और इसको हम ये एंगल देखें, ये वाला एंगल, तो ये आकृति हमें यहाँ छुपी दिख रही है। तो अभी हमारा सी ऑप्शन हो सकता है। देखते हैं डी में। डी में कोई भी एंगल का साइन हमें कहीं भी नहीं दिख रहा है, इसलिए डी को भी छांट लो। तो ए हमारा छट गया, बी हमारा छट गया, डी हमारा छट गया, और एक आकृति हमारी ये बनती हुई दिख रही थी जो हमारे क्वेश्चन फिगर में दी गई है, तो इसीलिए यहाँ पर ये आकृति हिडन है। ये रहा हमारा साइड और ये रहा हमारा ये एंगल का सिंबल, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन फिगर में दी गई आकृति इसमें छुपी हुई है, इसीलिए हमारा आंसर क्या है, सी। बढ़ते हैं हम अपने अगले और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें देखो ये एक उल्टा एल है, ठीक है। एल का ये मिरर इमेज दिख रहा है, और इसमें मिडिल में, इस साइड के मिडिल में राइट की ओर एक ये लकीर इससे आकर जुड़ी हुई है, यानी कि हमारे आंसर फिगर में ये चीज़ हमें दिखनी चाहिए, जुड़ी हुई लकीर। अब ये देखो इसमें कोई सी भी लाइन ले लो, कोई सी भी लाइन ले लो, उसमें ये लकीर दिख रही है क्या, कहीं नहीं दिख रही है। इसी आधार पर ए को छांट दो, ये हो ही नहीं सकता, हमारा हिडन फिगर इसमें नहीं है। अब चलो इसमें आते हैं बी में। बी में ये देखो सीधी लकीर है, और सीधी लकीर पर ये आकर जुड़ा हुआ है, ये वाला। अब इसमें कोई भी सीधी लकीर नहीं है। अगर सीधी लकीर नहीं होगा तो ये 90 डिग्री पर जुड़ा हुआ है, 90 डिग्री पर नहीं जुड़ेगा, तो इसीलिए इसको छांट दो, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन सी में। ये रहा ऑप्शन सी। इसमें आप देखो, अगर हम मान लें कि ये उल्टा एल भी है, तो इसके सेंटर में कहीं पर एक लकीर होनी चाहिए थी ऐसी, ये लकीर नहीं है, तो इसको भी छांट लो, सी भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब आते हैं डी में। ये देखो उल्टा एल हमें यहाँ पर दिख गया, ठीक है, और ये यहाँ पर इसके सेंटर में देखो ये लकीर भी इस तरह का जुड़ा हुआ है। अगर हम इसको उठाकर यहाँ पर लाके रख दें तो ये ओवरलैप कर जाएगा इस रेखा पर, ठीक है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या है, डी। अब आज के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ हमें पढ़ने को मिलता है, लेकिन आप लोगों से एक आग्रह है
कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आप कुछ सीख रहे हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, पिछले एपिसोड्स में हमारे जो वीडियो दिए गए हैं उन वीडियोस को आप देखिए, वहाँ पर और कैटेगरी से पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व किया गया। बहुत सारे वीडियोज अपलोडेड हैं, आप उनको जाके ज़रूर देखें। आपका धन्यवाद।